दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नागौर जिले की खिवसर विधानसभा सीट एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। दोस्तों यहां से रेवंतराम डांगा ने हनुमान बेनीवाल को हराकर चुनाव जीता था और विधायक भी बन गए। लेकिन बावजूद इसके खिवसर में रेवंतराम डांगा की चल नहीं रही है। ना रेवंतराम डांगा की कोई सरकारी अधिकारी मान रहा है, ना कर्मचारी मान रहा है। खिवसर में चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल जो चाहते हैं वो खिवसर में करवा सकते हैं। जो काम चाहते हैं वो जिस अधिकारी से चाहते हैं उससे करवा सकते हैं। लेकिन रेवंतराम डांगा की कोई बात नहीं सुन रहा है, ना कोई काम कर रहा है। रेवंतराम डांगा खुद विधायक हैं, उनकी पत्नी प्रधान है, लेकिन बावजूद इसके उनके क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हो रहा है। और अब रेवंतराम डांगा पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। डांगा का काम सिर्फ और सिर्फ विधानसभा जाना और आना रह गया है और हाजिरी लगाना रह गया है कि हाँ, विधानसभा में खिवसर से विधायक रेवंतराम डांगा हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम के कोई कर्मचारी अधिकारी सुन नहीं रहा, कोई काम हो नहीं रहा। जबकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, और बावजूद इसके खिवसर में रेवंतराम डांगा की एक नहीं चल रही। और परेशान होकर रेवंतराम डांगा ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यानी कि भाजपा पर भी आरोप लगा है कि वो हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भाजपा के नेता हनुमान बेनीवाल के साथ मिले हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल की जो पकड़ है वो खिवसर में मजबूत हो रही है। विधायक डांगा ने अपने पत्र में लिखा कि उनके क्षेत्र में सरकार उनके ही खिलाफ काम कर रही है। यानी कि सीधा सीधा सरकार पर भी आरोप लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत है कि सरकार भी उनके इशारों पर काम कर रही है। डांगा ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों की नियुक्ति उनकी सिफारिशों के खिलाफ की जा रही है। मुंडवा पंचायत समिति, जहां उनकी पत्नी गीता देवी प्रधान है, वहां सहायक लेखाधिकारी को हटाने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन उसे नहीं हटाया गया। यानी कि खुद विधायक है, पत्नी प्रधान है, लेकिन बावजूद उसके एक सहायक लेखाधिकारी को हटा नहीं पा रहे हैं। यानी कि हनुमान बेनीवाल जो चाहते हैं वही खिवसर में होगा। रेवंतराम डांगा की नहीं चल पा रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रभाव को कमजोर करने की साजिश भी बताया और आरोप लगाया कि वो सब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल के इशारों पर हो रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भजनलाल सरकार को बने 15 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब विधायक लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 15 महीने के बाद भी विधायक अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं कि रेवंतराम डांगा खिवसर के विधायक हैं। खिवसर में कोई पूछ नहीं रहा, कोई पूछ परछ नहीं है, कोई अधिकारी मान नहीं रहा, कोई कर्मचारी बात नहीं मान रहा, कोई खिवसर का काम करवा नहीं पा रही। भाजपा में भी उनकी चल नहीं रही है, और चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की। वहीं अब इस मामले पर हनुमान बेनीवाल का कहना है कि ये तो मेरा ही आदमी था, मुझे ही छोड़कर गया है, लेकिन ये जहां भी जाएगा इसी तरीके से कांड ही करेगा, ये कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों आप सोच सकते हैं कि खिवसर में किस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने मजबूत पकड़ बना ली है। जब खिवसर हार गए थे तो वहां पर यह कहा जा रहा था कि रेवंतराम डांगा ने एक किले को ढहा दिया है, हनुमान बेनीवाल का जो गढ़ था उसे तोड़ दिया है। लेकिन वो हनुमान बेनीवाल की जो पकड़ थी उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की मजबूत पकड़ के आगे रेवंतराम डांगा पूरी तरीके से हार मान चुके हैं और अब भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है। लेकिन दोस्तों अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। लेकिन दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।